आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़ी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पूजा खेड़कर पर यूपीएससी ने बड़ी कार्रवाई की है। यूपीएससी ने पूजा के एग्जाम देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पूजा की यूपीएससी परीक्षा की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। इससे पहले आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये पूरी कमेटी का गठन किया था इस मामले की जांच को लेकर। खबर पर बड़ी अपडेट ये है, ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई यूपीएससी की तरफ से की गई है। यूपीएससी ने पूजा के एग्जाम देने पर प्रतिबंध लगा दिया है और पूजा की यूपीएससी परीक्षा की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी गई है, क्योंकि लगातार आपको बता दें इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी गठित की गई, जांच की जा रही थी और अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूजा की यूपीएससी परीक्षा की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि एग्जाम देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इससे पहले आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से इस पूरी मामले की जांच भी की जा रही थी। केंद्र सरकार की तरफ से भी आपको बता दें कमेटी का गठन किया गया था। सिलसिलेवार तरीके से कई सारी एजेंसियों के ऊपर जिम्मेदारी थी। पूजा खेड़कर की जो आईएएस की परीक्षा के अंदर फर्जी उन्होंने जितने भी कह सकते हैं सर्टिफिकेट जो है लिए थे, डिसेबिलिटी का फर्जी पत्र उन्होंने सौंपा था और कई सारे अपने ओबीसी को लेकर भी आपको बता दें कि फर्जी पत्र सौंपा था, सर्टिफिकेट सौंपा था। तो इसको लेकर जांच जो है वे की जा रही थी। नाम भी उन्होंने आपको बता दें अपने माता पिता का बदला था। तो लगातार आपको बता दें कई सारे पहलुओं पर, एक तरफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वह इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो वही दिल्ली पुलिस के साथ साथ आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से भी कमेटी का गठन किया गया था। अब यूपीएससी की तरफ से ये खबर पर बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि पूजा खेड़कर के एग्जाम देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और परीक्षा की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। यूपीएससी की तरफ से कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि कमेटी की तरफ से भी जो जांच की गई थी वह भी केंद्र सरकार के पास अब है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूजा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूपीएससी परीक्षा की उम्मीदवारी उनकी रद्द कर दी गई है और इंडिया डेली ने प्राथमिकता से इस खबर को आपके सामने रखा था। और आप देखिए ये बड़ी कार्रवाई जो है वे यूपीएससी की तरफ से की गई है। यूपीएससी ने पूजा के एग्जाम देने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूजा की यूपीएससी परीक्षा की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी गई है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी किरण भी हमारे साथ जुड़ चुकी है सीधा न्यूज रूम से। किरण, ये बड़ी खबर है क्योंकि हमने प्राथमिकता से इस खबर को उठाया था। अब यूपीएससी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है कि परीक्षा की उम्मीदवारी पूजा खेड़कर की रद्द हो चुकी है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और एक तरह से कहें एक बहुत बड़ा संदेश भी देने की कोशिश यहाँ की गई है पलक, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि दुरुपयोग किया गया है अपने आप को एक तरह से ओबीसी बैकवर्ड में कास्ट में दिखाने को लेकर के यहाँ पर दुरुपयोग किया गया है। वहीं दुरुपयोग जो किया गया है अपनी दिव्यांगता, अपनी विकलांगता को यहाँ पर उसका एक सर्टिफिकेट, वो भी जालसाजी वाला सर्टिफिकेट लेकर के दिखाया गया और उसके आधार पर ये नौकरी जो है वो ले ली गई थी। लेकिन अब जिस तरह से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, इसको लेकर के तमाम केसेस जो हैं वो चले हैं। आपको बता दें कि 2023 बैच की प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी रही थी पूजा खेड़कर, लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है कि अब ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें हटा दिया गया है, यानी अब आगे चल करके भी ये किसी तरह से एग्जाम नहीं दे पाएंगे, यानी एग्जाम देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक बहुत बड़ा संदेश है। इसके साथ पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से भी आपको बता दें कि कई मामले जो है वो दायर किए गए थे और उसको लेकर के भी आने वाले वक्त में जो है फैसला जो है फिलहाल सुरक्षित है, उसमें फैसला दिया जाएगा। इन सबके साथ पलक ये बड़ी खबर है कि अब आगे चल करके, क्योंकि हमने देखा उनकी मां जो है उनको भी काफी सर्च किया जा रहा था। कई ऐसे मामले हैं जो उनके ऊपर भी दायर किए गए थे, उनके पिता के ऊपर भी कई ऐसे जो मामले हैं वो दायर किए गए थे। इन सबके साथ पूजा खेड़कर ने जिस तरह से दुरुपयोग किया था अपनी हर चीज को लेकर के और उसके आधार पर उन्होंने ये नौकरी पाई थी, उसमें एक बड़ा संदेश और बड़ी ये कार्रवाई जो है पलक यहां पर की गई है।
लेकिन इस बीच किरण, अगर हम बात करें, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो है एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से सबसे पहले जो है वह कमेटी का गठन किया गया था कि क्या इनकी जो फर्जी सर्टिफिकेट्स हैं, किस तरीके से ये आईएएस ऑफिसर बन गई है, इस पहलू के ऊपर जो है वह जांच की जाए। फिर दिल्ली पुलिस को भी इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वह सौंपी गई है। तो क्या कुछ निकल कर सामने आया है? क्या क्या सच में पूजा खेड़कर की तरफ से डिसेबिलिटी का फर्जी जो प्रमाण पत्र है उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था, और साथ ही जानकारी ये भी मिल रही थी कि उनका जो ओबीसी का भी जो सर्टिफिकेट था वो भी फर्जी था, और माँ बाप का नाम तक भी उन्होंने फर्जी जो है वो एक तरीके से पेश किया था। तो एक झोल नहीं है, बड़े सारे झोल झाप है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा यहाँ पर झोल जो है वो देखने को मिला है। इसी को लेकर के इतना वक्त लग गया ये कार्रवाई होने के लिए और ये फैसला सुनाने में यहाँ, क्योंकि सब कुछ जांच का विषय था पलक। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने बात कही कि जो विकलांगता का यानी कि आंखों में खराबी होने की बात को लेकर के उसका एक सर्टिफिकेट, तो वो अस्पताल को भी वहां पर जाकर जांच किया गया है। वहां से भी जवाब तलब जो है वो किया गया था कि आखिरकार आप ऐसे किसी को भी विकलांगता का सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं जांच के घेरे में वो अस्पताल, वो डॉक्टर भी है जिन्होंने इस तरह से सर्टिफिकेट जारी किया है। इन सबके साथ जिस तरह से ओबीसी का भी एक जालसाज वाला सर्टिफिकेट यहां पर दिया गया है वो भी जांच के दायरे में। इन सब आपने ये भी कहा कि माँ बाप का नाम ठीक है किरण, हमारे साथ आशीष भी जुड़ चुके हैं, हमारे लीगल एडिटर हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि हमने प्राथमिकता से इस खबर को उठाया था और यूपीएससी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जी आशीष। देखिए पलक, ये लगभग तय हो गया था आज दोपहर में जब पटियाला हाउस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही थी और यूपीएससी की तरफ से जो दलीलें अदालत में रखी गई थी। पहली दलील ये कि पूजा ने अदालत को गुमराह किया, दूसरी दलील ये कि इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो जाली हैं, तीसरी दलील यूपीएससी की ये थी कि इन्होंने जानबूझकर भ्रम में रखा, चौथी अहम बात कि भ्रम में रखने के बावजूद ये अपने आप को यहाँ पर सही साबित करने की जुगत में रखी हुई है। जब यूपीएससी से अदालत ने ये पूछा था कि क्या इस मामले में यूपीएससी ने कोई प्रारंभिक जांच की थी, तब यूपीएससी की तरफ से कहा गया था कि हम कोई जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन अगर कैंडिडेट सेलेक्ट होता है तो उसके बाद हम उसकी जांच करते हैं। क्योंकि इस मामले में कई मल्टीपल जो एजेंसियां थी वो इन्वॉल्व थी, चाहे हम पुणे की बात करें, पुणे पुलिस की बात करें, चाहे हम दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे हम यूपीएससी की बात करें, तो हर तरफ से जो पूजा के सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जांच हो रही थी। पूजा की तरफ से अदालत में भले ये दावा किया गया हो जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी 47% विकलांगता है, लेकिन यूपीएससी ने इस बात को अदालत में प्रूव कर दिया कि जो पूजा है उन्होंने गलत तरीके से जो अटेम्प्ट हैं वो ज्यादा लिए। दूसरी अहम बात यूपीएससी की तरफ से ये भी कही गई कि जो इनके सर्टिफिकेट है वो फेक है, जिसके बाद यूपीएससी की तरफ से अब ये कार्रवाई की गई है। अब आप समझिए इस कार्रवाई का मतलब क्या है। इस कार्रवाई का मतलब ये है कि अब आने वाले समय में किसी भी एग्जाम में यूपीएससी के जो पूजा खेड़कर हैं वो अपीयर नहीं हो सकती हैं। ये तो गई, जो इनकी उम्मीदवारी थी, जो यूपीएससी के एग्जाम उन्होंने जो क्रैक किया था वो उम्मीदवारी तो गई ही, आने वाले किसी भी एग्जाम में अब पूजा खेड़कर अपीयर नहीं हो सकती हैं, बैठ नहीं सकती हैं। यूपीएससी ने पूरी तरह से आने वाले सभी एग्जाम में उनके अपीयर होने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब चूंकि इस मामले के दो पहलू हैं। पहला तो ये जो हमने लगातार मुहिम उठाई थी और हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि किस तरह से इंडिया डेली जो है वो सच का पता लगा के रहेगा। आज जो ये खबर आई है, जो यूपीएससी ने मुहर लगाई है, दरअसल वो सच जो हम दर्शकों को दिखा रहे थे, वो सच जो हम दर्शकों को बताना चाह रहे थे, उसी सच पर यूपीएससी की तरफ से आज केवल एक मुहर लगाई गई है, जिसमें यूपीएससी ने पूजा खेड़कर के एग्जाम को रद्द कर दिया। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि पूजा खेड़कर ने गलत तरीके से एग्जाम दिया, गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनाया, गलत तरीके से नौकरी हासिल की। तो ये जो आपराधिक कार्रवाई का जो मुकदमा है वो तो आप तय मान के चलिए कि पूजा खेड़कर को इसमें उनको सामना करना ही पड़ेगा। यानी यहाँ दोहरी जो लॉस है वो पूजा खेड़कर को हुआ है। एक जो मुहिम इंडिया में डेली जो लेकर आपसे मेरा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल रहेगा। ये तो पूजा खेड़कर के ऊपर कार्रवाई कर दी गई और आगे भी हम यही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। विद इन लूप होल्स का क्या आशीष? नहीं, जिस लूपहोल का आप जिक्र कर रही हैं इसके बारे में जब यूपीएससी से अदालत ने पूछा था तो यूपीएससी ने कहा था कि हम कोई प्रारंभिक एजेंसी नहीं है। देखिए, दरअसल यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए कई सारे आवेदन आते हैं, लाखों की तादाद में आवेदन आते हैं। उसके बाद वो प्रीलिम्स को पहले अटेम्प्ट होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। जब किसी का इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है और पोस्टिंग होती है तब उसका आईबी के द्वारा वेरिफिकेशन कराया जाता है।
और इसके अलावा जो दूसरे उसके डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जहां की वो रेसिडेंट होती है, वो कंसर्न जो पुलिस थाना होता है, वहां से उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जाता है। तीसरी, जिसकी जानकारी पूजा खेड़कर ने अपनी जाति प्रमाण पत्र की दी थी, और दूसरे उन्होंने दिव्यांगता की जो उन्होंने जानकारी दी थी, इन सभी जो डिटेल्स हैं उनका वेरिफिकेशन कराने के बाद ही किसी को ज्वाइनिंग कराई जाती है। क्योंकि जब ये पूरा मामला चल ही रहा था, जब उनकी ज्वाइनिंग की बात चल ही रही थी, ट्रेनिंग पे जाने वाली थी, तभी ये जो पूरा मामला है वो प्रकाश में आया। और उसके बाद अलग अलग जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पर जब जांच करना शुरू किया, क्योंकि देखिए अब एक साथ कई 2-3 एजेंसियां जब इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो सबकी रिपोर्ट आने में और उन सबकी रिपोर्ट को एक साथ कोलैबोरेट करने में समय लगता है। तो ये वही समय लगा था, जिसके बाद यूपीएससी की तरफ से आज ये साफ कर दिया गया कि जो उनकी परीक्षा थी हम रद्द करते हैं, और जो भविष्य में यूपीएससी की जो दूसरी परीक्षाएं होंगी उसमें भी अब पूजा खेड़कर जो है वो अपीयर नहीं हो सकती। आशीष, जरा हम थोड़ा चलते डिसेबिलिटी वाले सर्टिफिकेट को लेकर। मुझे अच्छे से याद है ये खबर सामने आई थी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर बकायदा उनका एक मेडिकल टेस्ट होना था सरकारी अस्पताल के अंदर। 2 बार उनको बुलाया गया आशीष, और वो वहां पर नहीं पहुंची। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उनका वो जो पूरा टेस्ट था, मेडिकल टेस्ट था, अगर वो नहीं हुआ तो वो प्रमाण पत्र किस तरीके से डिसेबिलिटी का जो है वो लिया गया? नहीं, आप इस बात को समझिए कि ये तो रूटीन प्रोसेस होता है। क्योंकि जब आप दिव्यांगता सर्टिफिकेट आपने लगाया है, तो जब आपने एक बार को आप क्रैक कर गई हैं, तो वहां पर भी एक बार जांच होती है। यहाँ पर जो आप सवाल उठा रही हैं, ये दूसरे सर्टिफिकेट का सवाल उठा रही हैं, जो पहले जब आप दिव्यांगता सर्टिफिकेट लगाती हैं, तो आपको उसके अपने फेवर में भी कुछ सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं कि आपको किस डॉक्टर ने ऑथोराइज किया, किस डॉक्टर ने ये कहा कि नहीं आप दिव्यांग हैं। उसको लेकर उन्होंने एक 7 सदस्यीय जो डॉक्टर्स की कमिटी की रिपोर्ट थी, वो उसमें उन्होंने संलग्न की थी। ये बात सही है कि 2 बार उनकी दिव्यांगता का टेस्ट लेने के लिए उन्हें बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि उस समय मुकदमेबाजी भी शुरू हो गई थी। लेकिन ये पहले की उससे बात है, जब इसको लेकर बकायदा उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया था, और वो सर्टिफिकेट भी अदालत में मुझे लगता है कि आने वाले समय में फेक ही निकलेगा। लेकिन आज की तारीख में एक बड़ा झटका, और मुझे लगता है कि इंडिया डेली लाइफ की जो मुहिम हमने चलाई थी, उस मुहिम में हमें सफलता मिली। और ऐसे लोगों को इस तरह के एग्जाम से दूर रखना भी चाहिए, जो झूठे दस्तावेज के सहारे देश की सबसे बड़े एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। क्योंकि अगर पूजा खेड़कर की जो जगह खाली होती है, उससे वो दूसरे अभिव्यक्ति को जगह मिलेगी जो वाकई डिजर्व करता था, जो वाकई इस सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी लेने के लिए एलिजिबल था। किरण, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आशीष ने बोली कि हमने लगातार प्राथमिकता से इस खबर को उठाया, और आज शायद यही फल है जो मिल रहा है कि बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए एक बड़ा मैसेज है। किरण, ये बात मैंने पहले में ही, पलक, जब आपने सवाल पूछा था तो मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो यहाँ पर दिया गया है कि आप इतने बड़े एग्जाम को, देश के सबसे बड़े एग्जाम को इस तरह से जालसाज वाले सर्टिफिकेट के जरिए नहीं पा सकते हैं। और देश का कानून इतना भी कमजोर नहीं है। लूपहोल्स हो सकते हैं, भले ही कई जगह में आप लिबरल हो सकते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि आप सर्टिफिकेट इस तरह से दायर करें और आपको वो नौकरी जो है मिल जाए। कई ऐसा नहीं है सिर्फ ओबीसी को लेकर के जो सर्टिफिकेट है नकली वो नहीं दिया गया है, ये तो दिया ही गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो एक दिव्यांगता, जो विकलांगता की बात हो रही है, जिसका सवाल आशीष भी लगातार कर रहे हैं, जो आप भी कह रही हैं, उसका भी इसके साथ ये कहा गया था कि मेरे माँ बाप अलग रहते हैं, यानी कि तलाक हो चुका है। लेकिन जब इसकी जांच की गई, क्योंकि जांच के दायरे में जैसे ही पूजा खेड़कर आई है, लगातार जांच का दायरा बढ़ता चला गया।